जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार 16 कलाओं से पूर्ण हम बात कर रहे हैं। मेरे इष्ट, मेरे आराध्य देव, वृंदावन में वास करने वाले श्री बांके बिहारी लाल श्री कृष्ण की जन्म तिथि जन्माष्टमी साल 2023 में कब है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, महाराज जी हम 6 तारीख को करें या 7 तारीख को करें। आज इस पर हम बात करेंगे। शास्त्र इसके विषय में क्या आदेश देता है, इस पर हम बात करेंगे। बात सारी शास्त्रोक्त होगी क्योंकि बात सनातन की है, बात आपकी भक्ति की है। देखिए, हमारे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जन्माष्टमी पर्व और एकादशी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया हुआ है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि भाई जन्माष्टमी कब मनाएं, अक्सर 2 तारीखों को आती है, तो इसको एक सिंपल सा फंडा ये है, सिंपल टेक्निकल पॉइंट जो हमारे शास्त्रों में बताया है, विशेष करके यह जन्माष्टमी और एकादशी से संबंधित है। इसको अगर आपने समझ लिया, इसको अगर आपने जान लिया, तो आपको लाइफ में कभी भी एकादशी 2 है मैं कौन सी मानूं, जन्माष्टमी 2 है मैं कौन सी मानूं, हमेशा का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में 2 चीजों को लेकर के बहुत पॉइंट आउट किया गया है। सबसे पहले है यहाँ पर व्यवस्था यह है कि जन्माष्टमी और एकादशी के लिए स्मार्त और वैष्णव, ये 2 व्यवस्था है। तो आप किस परंपरा से हैं, आप किस संप्रदाय से हैं। आप स्मार्त से हैं तो आपके जो जन्माष्टमी होगी, एकादशी, वो स्मार्त व्यवस्था अनुसार होगी। और अगर आप वैष्णव हैं, आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, तो आपकी फिर जो सारी कैलकुलेशंस जन्माष्टमी एकादशी की होगी वो आपकी वैष्णव परंपरा से होगी, वो आपके विष्णु भगवान से संबंधित होगी। अब फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है, गुरुजी वह तो ठीक है, लेकिन मैं कौन हूँ, व्हाट हु आई एम आई ए स्मार्ट, एम आई ए वैष्णव, मैं स्मार्ट हूँ या वैष्णव हूँ, ये कैसा पता करूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, स्मार्ट का मतलब है जो देवी को भी मानते हैं, जो गणेश जी को भी मानते हैं, जो शिव जी को भी मानते हैं, जितने सनातन धर्म में जितनी हमारे देवी देवता हैं, हर त्योहार को मानते हैं, हर त्योहार का व्रत रखते हैं, वो किसी का भेदभाव नहीं रखते और सभी पर्वों को मानते हैं, उत्साह से मनाते हैं, सभी व्रत करते हैं, नवरात्रि भी मनाते हैं, सभी पर्व त्योहारों को, एकादशियों को धूमधाम से मनाते हैं, वो स्मार्त है। सिंपल सी बात है। और जो स्मार्त लोग होते हैं, जो हमारे जो स्मृतियां हैं उनमें एक विशेष बताया है, उनको फॉलो करते हैं। वैष्णव जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु से कनेक्टेड है, ऐसी बात नहीं है। वैष्णव यानी आप ये समझिए वो किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय से दीक्षित है। मान लीजिए वो निम्बार्काचार्य है या वैष्णवाचार्य है, या फिर उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय से दीक्षा ली है, जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय है, तो वो फिर श्री हरि भगवान श्री स्वामीनारायण की ही पूजा करेंगे। या फिर वो निम्बार्काचार्य है, या फिर वो शैव है, शाक्त है, उनके घर में सिर्फ उन्हीं भगवान की पूजा होती है, उनके अलावा वो और किसी को मानते, ठीक है, प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन एक जो विश्वास होता है वो केवल एक ही भगवान में होता है, उनको कहते हैं वैष्णव। आपके मन में क्लियर है? स्मार्त यानी सभी भगवान को मानते हैं, सभी पर्वों को धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। वैष्णव यानी किसी एक व्यवस्था में, एक संप्रदाय से अगर उन्होंने दीक्षा ली है, वो उनके गुरु भी हो सकते हैं, तो फिर उनको उसी मंत्र का जाप करना होगा, उसी इष्ट की पूजा करनी होगी, ये लोग वैष्णव हैं। अब स्मार्त और वैष्णव अगर आपके मन में क्लियर हो गया है, तो फिर जन्माष्टमी भी आपकी क्लियर है। आप ये मान के चलिए 90% ऑफ सनातन पॉपुलेशन, जो विश्व में जो 90% सनातन पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन है, वो स्मार्त ही है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो पर्टिकुलर एक व्यवस्था से दीक्षित नहीं है, एक संप्रदाय से दीक्षित नहीं है। तो ऐसे लोगों की जो जन्माष्टमी रहेगी वो 6 तारीख को रहेगी। अब शास्त्र में भी यही कहता है कि भाई जैसे भगवान का महीना भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में हुआ, बुधवार को हुआ, चंद्रमा उस समय उच्च के थे और रोहिणी नक्षत्र थे, तो ये सारे कैलकुलेशंस, ये सारी व्यवस्था जिस समय जन्माष्टमी है, जो स्मार्त है, उनके लिए आनी जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं। देखिए, अगर आप देखें तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि अष्टमी तिथि कब है। अष्टमी तिथि 6 सितंबर को प्रारंभ होगी, दोपहर के 3:38 को
6 सितंबर दोपहर के 3:38 और ये समाप्त होगी 7 सितंबर को दोपहर के 4:14 अष्टमी तिथि। अब हम बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होंगे 6 सितंबर को सुबह के 9:20 और ये समाप्त होंगे 7 तारीख को 7 सितंबर को सुबह 10 बजे पूर्ण होंगे। तो अब इस अनुसार क्योंकि भगवान का समय अष्टमी तिथि को रात में हुआ, तो ये सारे योग आपको 6 तारीख को रात में यानी 6 तारीख को सुबह में आपको भगवान का व्रत रखना होगा। 6 तारीख की रात 6 की रात 7 की सुबह, क्योंकि ठाकुर जी का जन्म रात के 12 बजे हुआ था और निश्चित वेला में मुख्यतः 11:30 से 12:15 बजे तक का जो रात का समय होता है वो निश्चित वेला आता है। उस समय भगवान का जन्म होगा 6 तारीख की रात स्मार्त वालों के लिए। और जो लोग वैष्णव है वो लोग कहते हैं कि भाई हम सप्तमी युक्त अष्टमी को हम स्वीकार नहीं करते, हम नवमी युक्त अष्टमी को स्वीकार करते हैं, जो वैष्णव परंपरा है। तो उनके लिए अष्टमी 7 तारीख रहेगा। तो अगर आप स्मार्त है, जो सभी पर्वों को मानते हैं, सभी त्योहारों को मानते हैं, सभी व्रत को करते हैं, जो अधिकतर सनातन पॉपुलेशन है, तो आपको 6 तारीख को ही करना चाहिए। 6 तारीख को आपको व्रत रखना है, दिन भर ठाकुर जी की सेवा करना है। आसपास निकट कोई भगवान विष्णु का मंदिर है, वहां जाइए, भगवान उस मंदिर में आप झाड़ू लगाइए, उस मंदिर की सेवा करिए, उस मंदिर की साफ सफाई करिए। जो वैष्णव लोग आते हैं उनको तीर्थ प्रसाद दीजिए, ठाकुर जी की तुलसी अर्पण करिए। और इस दिन ये 6 तारीख का हुआ, तो रात में 12 बजे 6 की रात 7 की सुबह रात के 12 बजे आपको ठाकुर जी का जन्म करना है। और पारना 7 तारीख की सुबह 6:15 बजे सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगा करके फिर आप पारना कर सकते हैं। तो ये जन्माष्टमी का निर्णय हुआ। अब अधिकतर इस दिन क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पर जो रात्रियों का पर्व है वो बहुत पावरफुल माना गया, जैसे शिवरात्रि हो गया, या फिर ये नवरात्रि हो गया, या फिर ये जन्माष्टमी। जो पर्व, जो तिथि, जो त्योहार रात्रि से कनेक्टेड है वो बहुत पावरफुल माना जाता है। उस समय कॉस्मिक जो एलिमेंट्स रहते हैं वो बहुत पावरफुल रहते हैं। पृथ्वी अपने उफान पर रहती है और उसमें भी ठाकुर जी का पर्व हो तो पृथ्वी की तो क्या कहने, उनके तो क्या मजे हैं, वो तो इतनी आनंदित है, उत्साहित है। तो इस दिन जन्माष्टमी के दिन आप सुबह प्रातःकाल उठे और संकल्प ले कि मैं भगवान श्री हरि कृष्ण की प्रसन्नता की, देखिए मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ, अगर आप संस्कृत पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं तो संस्कृत में संकल्प को बोलिए। अदरवाइज सिंपल आप यह कह सकते हैं कि मैं मेरे इष्ट श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आज अष्टमी तिथि का यह जन्माष्टमी पर्व, मेरा यह नाम, मेरा ये गोत्र, मेरे पिताजी का यह नाम, मैं ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे श्री राधा रानी, श्री भगवान कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इतना आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने का सुबह आपको सूर्य भगवान को जल देना है। दिन भर किसी भी तरह के काम, क्रोध, मोह, मत्सर, ये जो 6 शत्रु बताए हैं इनसे दूर रहिएगा और भगवान का जितना अधिक हो सके नाम स्मरण करिए। आपको पता है भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय नाम कौन सा है? वो है श्री राधा। तो जितना हो सके राधे 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 राधा रानी का स्मरण कीजिएगा। आप डोंगरे जी की भागवत है, उसमें दशम स्कंद में भगवान की लीलाओं का दिव्य वर्णन है, जन्म से लेकर के उनकी दशम स्कंद का पूर्वाध और उत्तराध, उसको आप पढ़ सकते हैं। विशेष करके डोंगरे जी की भागवत वो उपलब्ध नहीं हो तो फिर आप गीता प्रेस की भागवत है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित बहुत सारे स्तोत्र हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। या फिर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की गर्भस्तुति की थी, सत्यव्रतम सत्यप्रीत सत्यम सत्यस्य योनिम निजतम से सत्य सत्यास सत्य मृत सत्य नित्यम सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्नः। यह है। अगर ये आपको कुछ भी नहीं आता तो सिंपल राधा रानी का नाम लीजिए, श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र का जाप करिएगा। रात के समय भगवान का अभिषेक करिएगा। बहुत लोग उनको रात के 6 बजे 7 बजे जब सूर्यास्त होता है तो ककड़ी में भी रख देते हैं, उनको फिर रात में अभिषेक करते हैं, सुंदर सुंदर उनको श्रृंगार करते हैं, फिर उनको मक्खन आदि का भोग लगाया जाता है और नार खिलौने भी लगे जाते हैं। तो इस तरह आप जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और मंत्र में आपने बताया, व्रत की विधि आपके सामने है। और जन्माष्टमी जो लोग स्मारते हैं, अधिकतर 90% लोग आप 6 तारीख को ही करिएगा और जो लोग वैष्णव परंपरा से जुड़े हैं वो लोग 7 तारीख को करिएगा। तो यह था जन्माष्टमी का विशेष संबोधन आप सभी के लिए। आशा करता हूँ मेरे इष्ट श्री वृंदावन बिहारी लाल आप पर, आपके परिवार पर
मेरे सनातन धर्म पर और मेरा राष्ट्र प्रगति करे, उन्नति करे। यही कामनाओं के साथ आप सभी को पुनः जन्माष्टमी के पावन पर्व की मंगलमय शुभकामना। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।